So good morning. Some more questions. Question number 39. 39. बोलो जी. If the perimeter of rectangular plot is If the 68 perimeter of rectangular of rectangular plot plot is is 68 meter 68 meter and length of its and diagonal LENG is length of its diagonal its diagonal diagonal is is 26 meter. 26 meter. Find its area. Find its the perimeter of rectangular plot is this. So P दिया हुआ 68 मीटर. पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगुलर प्लॉट है. कैसा प्लॉट है? कैसा प्लॉट है? Rectangular. डायग्राम बनाने से लेंथ ऑफ प्लॉट को x ले सकते हैं. ठीक है. ए बी सी डी. तो हमें पता है इसमें लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. सो लेट द Length B. length of the Rectangular plot P. be x. X और जो x breadth है मीटर है उसको सेंटीमीटर है. मीटर है. लेंथ x मीटर ले ली. ठीक. हाँ, और वो breadth को y ले लीजिए. y हम नहीं लेंगे ब्रेथ को. हम पेरीमीटर निकालेंगे. बिना breadth के. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ कितनी है? x 2 इंटू एक्स प्लस बी. क्या गया? 2x प्लस 2b. पेरीमीटर कितना दिया है? 68. X plus B is equal to तो 2b कितना हो जाएगा? 2b is equal to 68 plus 2x. 68 minus 2x. क्लियर? तो ब्रेथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ इज इक्वल टू 68 माइनस 2x. बल्कि इसमें से हम 2 कॉमन ले लो. क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 3 6 तो 34 माइनस एक्स अपॉन 2. कितना आ गया? ब्रेथ कितनी आ गई? 34 माइनस एक्स. क्लियर? ये आ गई. अब बताओ क्या करोगे? breadth को भी एक वो कर लीजिए ना, डिफाइन कर लीजिए ना. अभी कंफ्यूजन होगा. क्या breadth को y हो ले गया ना? लीजिए. एक्स के फॉर्म में ही आ गई ना. सब एक्स के ही फॉर्म में आ गई भैया. क्या करेंगे वो बताओ आगे. डायगोनल दिया है तो डायगोनल बनाइए. डायगोनल बना दिया भैया. डायगोनल तो इसके सेम हो गए दोनों. 26 मीटर. हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. लगा देते हैं. ABC में यहाँ लगाए. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल होता है. बाई P थ्योरम क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB कितना है? प्लस BC कितना है? और क्या आ जाएगा ये?
26 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 34 इंटू एक्स। AC कितना है? 26 का स्क्वायर। क्लियर? 676 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 34 1156 है 1156 पक्का? हाँ प्लस 1156 माइनस 68x सारा उधर ले जाओ। सो 26 का स्क्वायर 676 हाँ दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 1156 हटाओ 1156 ऐसे ही लिखा रहने दो माइनस 68x माइनस 676 ये इधर आ गया, ये 0 हो गया, इसको हम इधर ले आए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करो। 2x स्क्वायर प्लस इसमें से माइनस करो भैया 1156 676 480 15 में से 7 गया 8 हैं? 480 हाँ तो कितना आ जाएगा? ये माइनस ये इधर ले आओ 68x और प्लस 480 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x और प्लस 240 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है 34x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। भाई 24 के ऐसे बताओ फैक्टर्स। 24 के 240 के 40 और 6 प्लस करना है। हाँ तो प्लस 40 माइनस 6 गधे हो क्या? उनका सम होना चाहिए 34 प्लस sign 40 नहीं दिख रहा? माइनस 6 तुम यार क्यों गधों वाली बात कर रहे हो भाई? क्या कह रहे हैं? ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है? ऐसे तो फैक्टर जिनका सम 34 हो। 24x माइनस 10x प्लस 24 240। हद है पागलपन की। डिफरेंस की बात हो रही कि सम की बात हो रही? This plus sign shows that factors of this number in such a way their sum should be equal to 34. Grouping x minus 10x अंदर माइनस हो जाएगा 240 is equal to 0। यही गधेपन वाली हरकत है, ओवर कॉन्फिडेंस। मुंह मत बना। This implies x minus 24 minus 10 गलत करके बैठा हुआ है, उसके बाद मुंह बना रहा है। आंसर आ रहा है। आंसर जरूरी है कि मेथड जरूरी है? क्या कहीं का x minus 24 is equal to common from whole x minus 10 is equal to 0। Either x minus 24 is equal to 0, this implies x is equal to 24, x minus 10 is equal to 0, this implies x is equal to 10। सही, हमारा आंसर आ गया, x आ गया। तो इसमें से जब 10 माइनस करेंगे तो हमारी ब्रेथ आ जाएगी 24 और जब 10 x इज इक्वल टू 10 लेंगे तो लेंथ होगी एक x इज इक्वल टू 10 लिया तो 10 ले लिया और 34 माइनस x, हाँ एक साइड हो जाएगी इसकी जो भी है, क्योंकि x हमने लिया है तो हमें पता ही नहीं था कि कौन सा बड़ा होगा, तो एक साइड हो जाएगी 24 और अगर 24 लेंगे 24 हो जाएगी तो एक साइड 10 हो जाएगी। तो डायमेंशंस क्या हो गए? डायमेंशंस, इसीलिए डायमेंशंस लिखा हुआ है। डायमेंशंस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर।
अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 लेते हैं और यहाँ पे 10 लेते हैं तो 34 माइनस 10 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 24 लेते हैं तो ये हो जाएगा 34 माइनस 24 इज इक्वल टू 10। ये डायमेंशंस 10 और 24 ही होंगे। That's it. कितना मिनट हुआ है? 11। समझे कि नहीं? जबरदस्ती बहस कर रहा है। 40 निकाल रहा है, 4 6 24 40 और 6 निकाल रहा है। अरे भाई डिफरेंस होनी चाहिए हमें। यहाँ पे माइनस साइन होता तो 40 और 6 लेते हैं हम। क्या रहा आंसर है? 240। अरे 240 मतलब डायमेंशन किसने पूछे थे? डायमेंशंस आ गए हैं। डायमेंशन किसने पूछे? एरिया चाहिए ना, तो एरिया निकाल लो। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू 24 इंटू 10 दैट्स गिव यू 240 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गार्डन है। गार्डन हो गया, खत्म। कौन सा समय इसके बाद? 40। हैं? 40 बताओ। A rectangular has A a rectangle rectangle has has twice the area of square. twice the area of square. The length of rectangle is The length of rectangle is 12 centimeter greater than 12 centimeter greater than and the width is greater than नहीं है greater and the width is 8 centimeter greater than 8 centimeter greater than side of square. side of Square. square. Find the perimeter of the square. Find the perimeter of the square. हाँ, क्या हो जाएगा सोल्यूशन? क्या रिलेशन दिया? Twice the area of rectangle has twice the area of square. So area of rectangle is equal to twice the area of square. Clear? Correct? अब लेंथ की बात करो। किससे लेट साइड ऑफ द स्क्वायर बी X. स्क्वायर बी एक्स, तो क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाएगी? 12 plus x. 12 प्लस एक्स। ब्रेथ क्या हो जाएगी? X plus 8. अरे एक ही तरह चलो ना। x प्लस 12 एंड x प्लस 8। अब इस इक्वेशन में डालो। फ्रॉम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू साइड स्क्वायर। लेंथ कितनी है? x प्लस 12। ब्रेथ कितनी है? X plus 8. इज इक्वल टू 2 इंटू साइड कितनी है? एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x 12x प्लस 96 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये सारे उधर ले जाओ, बल्कि
क्योंकि 2x स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अरे उधर ले जाएंगे सारा, हम सारा उठा के और पूरा कुनबा इधर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब है 2x स्क्वायर का साइन चेंज नहीं होगा, बाकी सबका साइन चेंज हो जाएगा। 8x माइनस 12x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। हाँ बताओ क्या फैक्टर होंगे यहाँ पे? माइनस 24 और 4। क्योंकि यहाँ डिफरेंस चाहिए हमें, तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे जरा वो भी बता दो। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग कर लो, प्लस x कॉमन x माइनस 24, 4 कॉमन x माइनस 24, आइदर x माइनस 24 कॉमन फ्रॉम होल, x plus 4 is equal to 0. Either x minus 24 is equal to 0. This gives you x is equal to 24. X plus 4 is equal to 0. X is equal to minus 4, which is not applicable. X is equal to क्या आ गया? 24. तो लेंथ क्या आ जाएगी? लेंथ is equal to 24 plus 12. कितनी आ गई? 36। ब्रेथ क्या आ जाएगी? ब्रेथ और लेंथ क्यों निकालनी है? 20 प्लस 4 8, 30 आ गई। मीटर है सेंटीमीटर है? मीटर। तो नहीं निकालनी है, हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। साइड तो निकालनी है। साइड कितनी हो जाएगी? 24 का 4 से स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई। साइड हो गई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, 24 से कुछ 96 मीटर। यही आ रहा है? हाँ? रब करें? 18 मिनट हो गए। खत्म करो। थैंक यू।